हेलो। हेलो, राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे। मैं बोल रही हूँ सोनिया किन्नर टूंडला से। हाँ, राधे राधे। और बढ़िया हूँ आप? हाँ, बढ़िया है। और बताओ आप कैसी? हाँ, बस ऐसे ही फोन किया मैंने, गिला संजीव भैया के पास फोन करूंगी आज। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये वीडियो देख रही थी ना मैं इस पे। अच्छा, आप लाइव में नहीं, काफी दिनों से आ रही हैं सोनिया जी। हाँ, नहीं ऐसा ना, थोड़ा सालक का टाइम चल रहा है, हमारी तबीयत भी डाउन चल रही थी थोड़ा, जी जी। तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा अच्छा, चलो मैंने सोचा भी था शायद कभी बात होगी, आज फोन आ गया, अच्छी बात है। हाँ, क्या सालक का पूछ रही टाइम थी था। कि वो विवाद हाँ चल रहा है? हाँ, मैं कह रही हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग करके मेरी ना डालना आप। जी जी। अरे ना, आप ऐसे तो मेरी कोई डाल दो। नहीं, ऐसे तो कोई नहीं डालते, हम आज्ञा ले हाँ, लेते हैं। कोई भी नहीं मेरे मैं चैनल पहले, पर बगैर नहीं इजाजत की ऐसा है, रिकॉर्डिंग नहीं पड़ी है, एक ऐसा छोड़ है ना, के। मैं देखो आप लोगों पे विश्वास करती हूँ शास्त्री लोगों पे, क्योंकि मैं भागवत वगैरह सुनती हूँ, मुझे विश्वास है। जी जी तो मैंने आप लोगों की कथा में ज्यादातर सुना था जी जी कि गुरु भगवान के समान होता है, जी जी उससे भी ऊपर होता है। जी तो ऐसा तो नहीं होता कि गुरु ने कोई बात कह दी जी। या कुछ कह दे। गुरु तो ऐसी भी होती है, गुरु तो ऐसा भी होता है कि गलती पे शिष्य के थप्पड़ भी मार देता है। बिल्कुल मार बिल्कुल देता है। मारता है। तो उसका ये तो नहीं होता कि इतना बुरा मान लो, आप पे वीडियो डालो कि वो करो, ये जी। तो अच्छी बात नहीं होती नहीं है नहीं। ना। तो यही तो मैं सोच रही थी, मेरे मन में बहुत दिनों से कर रही थी। मैं रोज वीडियो देखती हूँ लेकिन मैं कमेंट नहीं करती इस पे। अच्छा क्यों अच्छा। नहीं करती? हाँ, फिर देखो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप लोग तो जानते हो, हम लोगों में हमारी गुरु है, ठीक है। जी अब मैं बताऊँ, हमारी गुरु हमें अगर हमसे गलती हो जाए तो बड़े समाज में चप्पल उतार के मारती थी, जी जी हम तो लौट के जवाब नहीं देती। जी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप लोग थोड़ा मतलब उठने के चक्कर में ये डालो या वो करो, वीडियो क्लिप डालो, है ना। जी जी। तो इसमें अच्छी बात तो नहीं है। अगर ऊपर वाले ने चाहा उड़ने की जगह और नीचे गिर जाओ, फिर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। होगा। अरे आपको कुछ डालना था उस पे, इनको कुछ डालना था योगी जी को, तो ये बोल देते कि मेरे गुरु थे, चलो उन्हें डांटा तो मुझे अच्छे के लिए डांटा, कोई गलती हो गई मुझसे तो डांट दिया, कोई बुरी बात थोड़ी नहीं है, डांट दिया तो डांट दिया। सोनिया जी, बात ये है कि हम सुनते तो सबकी, लेकिन हमारी आत्मा जो गवाह देती, मैं वही बोलता हूँ। सही बात है। मैंने तो स्वामी जी गलती समझ रहा हूँ ना, योगी जी की। हाँ, और ये बीच में जो बोल रहे हैं ना, ये लेकिन मतलब अपने उड़ने लेकिन के लिए। लेकिन आज दिन तक सोनिया जी इतनी किल्लतें पड़ गई, किसी ने सही बात बताई? सच बताना। नहीं 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 न तो स्वामी जी, कोई स्वामी जी को गलती दे रहा, कोई योगी जी को दे रहा है, लेकिन सही बात नहीं कोई जानता है। नहीं नहीं, जैसे चलो स्वामी जी गुरु हैं, सुनो। स्वामी जी गुरु हैं योगी जी के, ठीक है। योगी जी गए, हाथ में उनके माला थी, कोई भाला नहीं था ना, सही बात माला है। थी, सम्मान करने गए थे। उनके सम्मान किया था। गुरु जी ने उन्हें डांट दिया, वो उन्हें हाथ जोड़ ले, अपने हंसते रहे, बैठ गए। न तो बस गुरु की कमी हमें दिखाई दी, नहीं न योगी जी की ना, कभी कमी। बीच में और फिर मैं योगी बताऊं, जी ने सुनो। जा करके अपने घर पे भी नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। 2-4 गांव के लोग जान गए होंगे, लेकिन चलो योगी जान जी के गए, बाद ये में वीडियो डालने वालों की कमी है। जब वीडियो पड़ गई, स्वामी जी योगी जी को फोटो लगा करके उसमें थंबनेल बनाया गया, ऐसा वीडियो होता है ना, मैं शेयर की बताऊं, गई। मेरी सुनोगे आप हाँ। शास्त्री? ऐसा होता है, ये चैनल वाले ये लोग होते हैं ना, ज्यादातर ये मतलब चैनल को, वीडियो को वायरल करने के चक्कर में, चैनल को उठाने के चक्कर में, फॉलोवर्स के चक्कर में, कि नहीं। ऐसे सुनोगे आप, तो हाँ। ऐसी वीडियो डाल देते हैं, ये नहीं सोचते कि इससे पूरे शास्त्रीय परिवार पे क्या असर पड़ेगा। नहीं, वो नहीं चैनल चलाना भाई, तो किसी के इज्जत पर क्यों भी इतना मत ये कमाओ। ऐसी वीडियो मत डालो जिससे कि शास्त्रीय परिवार पे कोई मतलब वो पड़े। तो शास्त्रों का मतलब क्या होता है पता है? आप भी जानते हो, आप तो जानते हो, आपसे तो मैं नहीं जानती। वीडियो न पड़ती तो कोई नहीं जानता, योगी जी ने अपने नहीं घर पे भी सुनो नहीं बताया था। शास्त्री जी, जी आप भागवत पढ़ते हो, ठीक है, जी। आपसे ज्यादा मुझे ज्ञान तो नहीं है, नहीं, ज्ञान तो लेकिन किसी को हो सकता है। नहीं सुनो, फिर भी मैं तो केवल यही जानती हूँ, मेरी आत्मा जो कहती है मैं बता रही हूँ आपको। जी कि शास्त्री का मतलब क्या होता है? सबको एक साथ लेके चलना, जी यही होता है ना मतलब। जी जी सबको एक साथ लेके चलना, जी ना तो जाति बिरादरी का कोई उसमें विरोध होना चाहिए, जी। शास्त्रों का मतलब बिल्कुल यही बिल्कुल होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ना किसी का एक दूसरे पर उंगली उठाने का मतलब होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो शास्त्री होते हैं, और जी जो एक दूसरे पे उंगली उठाएंगे तो ये शास्त्री नहीं होते। ये क्या होता है पता है?
कि पैसे के चक्कर में, नाम उठाने के चक्कर में जी, ऊपर उठने के चक्कर में, मतलब एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं ना, तो बिल्कुल एक दिन बिल्कुल सबसे नीचे गड्ढे में जाके गिरते हैं। जी। और मैं रोज क्लब देखती हूँ लेकिन कमेंट नहीं करती। ऐसा है सोनिया जी, अब जो सुनती जैसे रहती हूँ, उनके क्या गुरु हैं, मतलब, देखो सही बात है। वो उनके चेला हैं, और भैया स्टूडियो वालों से मेरा कहना था वो क्लिप कटवा देते, उनका भी सम्मान रह जाता। सही और बात है। स्वामी जी बोल देते वो क्लिप उसने डाल दी, उसकी गलती है, मेरा शिष्य है योगी, और था पहले, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। योगी जी भी वीडियो बना देते कि हमारे गुरु जी ने कुछ नहीं किया, ये भाई उनकी गलती थी जिन्होंने वीडियो क्लिप डाली और उन्हें हटा दी, कोई मैटर नहीं। योगी जी ने बच्ची की कसम खा के डाली, मैंने उस पर जरूर कमेंट की थी जी, उस पर जरूर कमेंट की थी मैंने। आप लोगों ने पढ़ी हो शायद, क्योंकि उस पर क्यों करी थी कि देखो वो है बच्चा भगवान के समान होता है, और उन्हीं के नसीब से हम लोगों को खाना पीना मिलता है, आप लोगों को भी मिलता है, हम लोगों को भी मिलता है। तो आप लोग इसके चक्कर में बच्चों की कसम क्यों, बच्चियों को बीच में क्यों लेती हो? बेटी या बेटी की कसम नहीं खानी चाहिए कभी। उन्होंने शायद अपनी सत्यता के लिए लोग सत्य मान्य इसलिए खाई होगी, पता नहीं। और आज के युग में तो मैं तो ये जानती हूँ कि कसम तो कोई झूठा ही सबसे ज्यादा खाती है। मैं तो शास्त्र कहती हूँ, ईमानदारी बताना शास्त्री जी। और कसम भी नहीं खाना चाहिए, अब उनने खाई है, अब वो जाने, अब क्या बताऊं उसके। जो जैसा करे। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, मैं क्लब देखती हूँ, कोई वो नहीं, फिर मेरा आज मन नहीं माना, मैं लाओ संजीव भैया हमारे, उन्हीं के पास कॉल करूँ। जी जी, मैंने भैया के पास कॉल जरूर करूँ जी। जब आज दिल नहीं माना तो मैंने आज कॉल कर ही ली। देखो ऐसा है, अब किसी के साथ कोई अन्याय हो तो भी पाप है। सही बात। अब जैसे योगी के साथ ही सब लोग उनका तो समाज में जो साथ हुआ वीडियो की वायरल हुई, उसके बाद लोगों ने उस पर शेयर की गई वीडियो को, तो बुरा लगता है किसी को। वीडियो शेयर कर दी योगी जी, और अगर स्वामी जी योगी जी चाहते तो उन्हें आपसे बात करे, उससे बोलते तो वो चैनल वाला खुद रिलीज करता। बताते हैं योगी जी से मैंने कहा था, आपने फोन किया था, वो कह रहे थे किया था लेकिन हमारी बात मानी नहीं, फिर मैंने दूसरे भाई से फोन करवाया, फिर भी क्लिप नहीं हटाई गई। नहीं, ये तो गलत बात है, क्लिप तो उठानी चाहिए चैनल। देखो हर किसी सही बात बोलने के लिए हर किसी की आत्मा हमें नहीं जानते। देखो न तो हमें पक्षपात से मतलब है, ये नहीं है कि हमारे समाज का कोई आदमी अगर संकट की घड़ी में जूझ रहा है तो सब लोग उसे न उबारे, हमारा धर्म बनता है। और मैं सही बात को फिर भी आपको बहन जी बता दे रहा हूँ, मैं कोई गलत करेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि गलत तो गलत है। गलत तो गलत है। हाँ, यही तो मैं सोच रही थी मैंने अभी, और ये 4 महीने पहले योगी जी ने वीडियो डाली थी एक क्लिप के सभी झगड़ू शास्त्री चुल्लू भर पानी में डूब मरे, डाली थी। अच्छा, योगी जी ने? हाँ, डाली थी 4 महीने पहले। अच्छा, आप ना, हाँ, नहीं तो आप इस पे देख सकते हो, उनकी क्लिप पड़ी हुई है। अच्छा अच्छा, 4 महीने पहले की है, ठीक है जी। तो मैं तो यही सोच कर आज मैंने वो वीडियो फिर दोबारा देखूंगा, तो फिर मुझे आज मैं 4 महीने पहले योगी जी खुद कह रहे थे कि सभी झगड़ू शास्त्री चुल्लू भर पानी में डूब मरे, तो आज आप ही ऐसे झगड़ रहे हो, तो आप फिर क्या जनता विश्वास करेगी? ये बात आपने सही कही, हर समय सही बोलना चाहिए। सत्य बताना, जनता विश्वास कर लेगी? नहीं नहीं, मैं ही सही, चलो जनता, मैं क्यों, मैं तो आप लोगों की खुशी में ही रहती हूँ, खुशी में खुश रहती हूँ, ठीक है जी जी। अगर मैं कोई काम गलत कर दूंगी तो आप लोग मुझे विश्वास कर लोगे? नहीं नहीं, कभी नहीं करोगे। तो आपने 4 महीने पहले क्लिप डाली थी, उसपे बोल दिया था इन्होंने गाया है कुछ, तो उसपे बोला था कि सभी झगड़ू शास्त्री, उसपे क्लिप पे लिखा भी है जी जी, सभी झगड़ू शास्त्री चुल्लू भर पानी में डूब मरे। तो सही बात। आज 4 महीने बाद आज खुद झगड़ने लगे तो आपकी जनता क्या विश्वास कर लेगी? कोई करेगा नहीं? ये तभी तो मैं कहता हूँ हर समय सही बोलना चाहिए। हो सकता है कि कई वो जिसको हम बुरा बता रहे हैं वो उसी लाइन पे हम खड़े हो जाएं। नहीं, कभी भी कोई भी शब्द बोलो तो सोच समझ के बोलो कि ये किसी की तरफ उंगली उठाए इंसान तो पहले ये सोचे थे अपनी तरफ 3 उंगली अपनी तरफ आ रही। जी जी, आती है नहीं आती? जी जी, किसी और में कमी देखो, उससे पहले देख लो कहीं ये कमी हमारे अंदर तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ऐसी वीडियो नहीं डालनी चाहिए कभी। और तो थंबनेल भी तो गलत लगा देते हैं। जब तो उन्होंने उसको धोया,
हाँ धज्जियां उड़ाई। हाँ उन्होंने जूतों की माला, जूते छाप दिए, जो थंबनेल लोग ग्रंथ लगाते, ये भी गलत है। अब हमारी एक स्वामी जी के शिष्य बात हुई है, श्रीमान राजेश चैतन्य जी हैं, तो हम उसमें लिख सकते थे संजीव शास्त्री ने राजेश चैतन्य जी को धोया, लेकिन मैंने उसमें ये कुछ नहीं लिखा। मैंने आराम से ये लिखा कि हमारी बात हुई, तकरार हुई, बस। ये नहीं है कि उन्होंने धोया, जूता छाप दें। वार्तालाप हुआ, बातें हुई, केवल काय के लिए हुई कि हकीकत पता लगे, इसलिए तो हुई। अब आपने उस पर लिख दी कि अब अनिल नादान शास्त्री हैं जी, इनकी क्लब पे पढ़े, अभी मैंने पढ़ा था, इनकी क्लब पे लिखा है योगी जी की मतलब ऐसे कुछ लिखा था कि अनिल नादान महाराजा जी ने आदर चैतन्य की उड़ाई धज्जियां, ये लिखा था। गलत है ये। सुनो, तो एक बात सोचा, आज आप लोग व्यास मंच पे बैठे हो तो किसकी बदौलत बैठे हो? मैं तो समाज जब से मैं तो सबसे पहले गायक उन्हीं को देखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे बड़ा कोई, उनके भी कोई गुरु होंगे, वो भी हमारे कोई पूजनीय होंगे, क्यों नहीं होंगे? सही बात है। कौन है उनके गुरु? उनके गुरु का हमें खुद नाम नहीं पता, तो हम तो कह रही है ना आपसे। तो वो उन्होंने अपने गुरु को कभी गद्दी पर हमने कभी उन्होंने अपने गुरु का नाम लिया कभी गद्दी पे, ऐसा क्यों? ना किसी का, पता नहीं क्यों, यही तो मैं सोचती हूँ। और उनके प्रिय शिष्य आला सम्राट जी तो पल पल पर नाम लेते थे। हाँ, आला सम्राट जी की मैं कहूंगी, उन्होंने हर एक आला में सबसे पहले पल पल पे उनका नाम लिया जाता था। जी जी, लिया है नहीं लिया जी। और व्यास गद्दी का मतलब क्या, आप तो जानते हो अच्छे से, सबसे ऊंचा पद व्यास मंच माना है। जी जी, सबसे, क्योंकि उस पे सब देवी देवता विराजमान होते हैं जी, और आप लोग उसी पे बैठते हो जी, और फिर उसी के खिलाफ आप लोग लड़ोगे आपस में, तो जनता क्या विश्वास करेगी? आप ईमानदारी बताना। आप जी, जनता क्या सोचेगी कि ये खुद आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तो हमें क्या ज्ञान देंगे? सोचेगी नहीं सोचेगी? नहीं, कुछ लोग ये भी तो हैं सोनिया जी, देखो जैसे स्वामी जी शिष्य हो चाहे और किसी के शिष्य हो, ये एक बात और गलत कहते हैं कि यादवों के घर में रोटी, कोई कहता हमारे गुरुजी की वजह से पहुंची, कोई स्वामी जी की वजह से पहुंची। बताइए कितने यूपी में गायक हैं जिसके मेरे गाँव जैसे कोई गांव में गायक नहीं, अपने घर रोटी नहीं है क्या? उनके बच्चे अफसर नहीं है क्या? उनके क्या नहीं क्या? पहले यादव राजा नहीं थे तो मतलब रोटियां सबके घर में स्वामी जी ने भेज दी हैं, ये भी तो गलत है। अरे कथावाचकों का रोजगार चल गया है गिने चुने लोगों के लिए। एक बात बताऊँ आपको? जी, ऐसा होता है समझ भैया, जैसे अब ये मैंने अभी आपको क्या बोला था कि जो शास्त्री लोग होते हैं जी, तो इनमें पहली बात तो वीडियो में कभी इन्हें क्लब में या वीडियो में कभी बोलना नहीं चाहिए कि शास्त्र सबको साथ लेके चलना होता है, जातिवाद का मतलब ही नहीं बोलना चाहिए उस पर। और सोनिया जी एक चीज और है, जो लोग बोल देते हैं गाते समय, मैंने सुना है, अरे सूर्य बनाए मर जाए वे को काय जड़न की मरे बलाए, और मैं रात में गाता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ, सूर्य बनाए मर जाए वे को का कायर की मरे बलाए, ये मैं खुद गाता हूँ क्योंकि मेरे समाज में उनका भी सम्मान होना चाहिए। और फिर ये मुंह से ये जड़ा जड़ा शब्द कहते हैं, गाते हैं, सूर्य बनाए मर जाए वे को काय जड़न की मरे बलाए, ये गलत नहीं है, उसकी जगह पर कायर कर दो। मैं क्यों कायर कहता हूँ? कायर कर दो, हाँ, निर्बल कर दो, कुछ कर दो। समाज में मतलब क्या ये क्या अच्छी चीजें पहुंच रही, बताइए? आपको जनता अनुसरण करती है तो आपको सही बोलना चाहिए। सही बात है, जब जनता के आगे आप ही गलत बोलोगे तो जनता। और जो लोग ये कह देते हैं कि इनकी वजह से यादव घर में रोटी पहुंची है, क्या यादव इससे पहले भूखे मर रहे थे कि यादव राजा नहीं थे? नहीं। आज पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी यादव थे, आज बीजेपी सरकार पे क्या यादव भूखर मर रहे हैं? क्या जॉब नहीं कर रहे हैं? क्या नौकरी लग रही है? ये सब गलत भ्रांतियां होती हैं। ये सब भ्रम है, भ्रम पालना है। ठीक है, मैं ये तो भ्रम पालना है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि किसान सबसे बड़ा देश का राजा है किसान। जी, गलत हो तो बताना। बिल्कुल बिल्कुल। किसान नहीं होगा तो क्या शहर वाले खा लेंगे? ठीक है, क्या गांव वाले खा लेंगे? जब किसान करेगा नहीं तो खाओगे क्या? किसान खेत में, सीमा पे जवान, दो लोगों की वजह से जय जवान जय किसान।
मेरी सुनोगे? जी और जवान देश पर, जवान सीमा पर रक्षा नहीं करेंगे तो आप जी चैन की नींद सो लोगे? नहीं ये सो बताओ। पाएंगे, एक ही रात में खत्म हो जाएंगे। एक ही रात में हो जाओगे, दूसरा देश चाहे कोई हाल चढ़ाई कर देगा। जी एक जवान और एक किसान, जी देश, यही केवल देश के दो राजा हैं। जी और ये कहते नहीं है कि योगी सरकार के, उनकी सरकार, ये कोई राजा नहीं है, ये तो खुद सिक्योरिटी लेके रह रहे हैं। जी जी ये खुद सिक्योरिटी लगाए हुए हैं, क्यों नहीं जी लगाए? जी देखो अखिलेश भैया जी हैं तो उनके साथ भी सिक्योरिटी चलती है, जी और योगी जी हैं, इनके पीछे भी जी सिक्योरिटी चलती है। हाँ, तो ये क्या, ये पहले सुरक्षा, जो सुरक्षा इनकी कर रहे हैं वो राजा हैं, क्योंकि ये खुद खुद तो करते नहीं। एक तो ये इलेक्शन के टाइम पे वोट के चक्कर में तुम कुछ भी करवा लो, इनसे करवा लो, जी जी और वोटों के बाद मुड़ के नहीं देखते किसी की तरफ, नहीं 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 देखते। ये केवल सबसे बड़ा मैं तो देश का राजा मानती हूँ किसान को, और जो सीमा पे बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं हमारे जवान, इनको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं तो इनका अब कल भी सम्मान करूंगी, आज भी करूंगी, जिंदगी भर करूंगी। और व्यास मंच का मैं सम्मान करती हूँ और करती आई हूँ, करती रहूंगी। लेकिन जो ये मैं क्लब देखती हूँ ना, तो कभी कभी मेरा दिल थोड़ा ऐसे हो जाता है कि ये आपस में ऐसे कर रहे हैं, तो ये व्यास मंच पे बैठने लायक है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी नजर में तो है ही नहीं। जो अब आपस में झगड़ रहे हो तो अब मेरी व्यास नजर में तो है गद्दी ही नहीं। पर कथा कहने के लिए आते हैं, उस पर घर की बातें कि हमने ये किया वो किया, और उसी पे सारी चीजें होती, तो गलत है कि नहीं? यही तो मैं बोल रही हूँ। हम्म। और ये आपस में लड़ना झगड़ना, व्यास मंच पे एक दूसरे पे उंगली उठाओगे तो किस पे उंगली उठ रही है? व्यास मतलब शास्त्री व्यास, ये मतलब व्यास मंच पे नहीं उठ रही। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप लोगों की हकीकत पता चल रही है, कौन कैसा इंसान है, ये व्यास मंच पे बैठने लायक है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप लोगों की हकीकत ही पता चल रही है। बिल्कुल चल रही है पता। और मैं जो इसीलिए, बोल नहीं रहे, अपनी कथा कह रहे हैं, वो वो सबसे बिल्कुल बढ़िया जैसे है। 12 सम्राट हमारे परम पूजनीय गुरुदेव विशेष शास्त्री जी खूब कथा चल रही हाँ, हैं, खूब हेट खूब रहे। बढ़िया, और हमारे बहुत डायमंड सुपरस्टार मंजू शास्त्री जी नहीं बोल रहे हैं। खूब युवा अच्छी सम्राट अच्छी, हमारे रजनीश शास्त्री जी हैं, वो अपनी वो सभ्यता भी में कथा कह रहे हैं। और वो भी स्वामी कह जी रही के है, शिष्य समर चेतन जी महाराज जी हैं, वो भी बहुत अच्छी कथा अपनी निकाल कथा रहे कह हैं। रहे हैं। और हमारे उनके भाने से उपदेश चेतन जी हैं, उनके मुंह से कभी गलत नहीं सुना मैंने। नहीं सुना, रविता यादव जी उनके मुंह से कभी नहीं सुना मैंने। हाँ, सब लोग हमारी बहनें कथा कह रही हैं, कोई किसी के खिलाफ बहनें नहीं बोल कथा रहा है। कह रही हैं, हमें ही लोगों में बहनें पता कथा नहीं कह क्या रही आग हैं। लगी हुई है, एक दूसरे गुराने में लगे हैं। ये चीज है। हमारी ये बहनें भी कथा कह रही हैं इतनी, कोई एक दूसरे पे उंगली तो नहीं उठाती। नहीं, हमारे लोगों में भाइयों में ही पता नहीं क्या दिक्कत है, पता नहीं क्या। और शुरू से अरे होके चले। देखो हमारी शुरू बहनें से अब होते सबसे आई ज्यादा कथा बहनों की हो रही है इसी वजह से, हो क्योंकि रही हमारी है, बहनें सच न तो बात। दारू पीती हैं, न तो ना तम्बाकू कुछ, खाती हैं, ठीक है, न किसी की सही बुराई बात करती है। हैं। अपनी कथा से मतलब अच्छी कथा कहती हैं, और उन्हें नहीं अपने बुराई से मतलब है। अच्छे अपनी उन्हें नहीं कथा देखना है भागवत कि में कहाँ तो अपनी ठेका जाति, है, कहाँ बस। तम्बाकू रखें, कहाँ गाड़ी रोकें, कहाँ गिलास खरीदें। आजकल आजकल सबसे ज्यादा ब्यास मंच पर बैठे हैं तो सबसे ज्यादा दारू पी के। ये गलत है। ये गलत है, क्योंकि ब्यास मंच का अपमान है। और क्योंकि स्वामी सबसे जी कह रहे थे कि हम्म, सत्य बोलोगे तो कड़वा लगेगा। उनकी बात मुझे अच्छी लगी, सही बात क्योंकि है। मैं भी अपने चैनल सत्य बात कहते हैं तो सबको बुरी लगती है। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। स्वामी जी एक ने बात, रोका है, पल पल पे रोका है, वो तो मुझे अच्छी बात लगी उनकी, बहुत अच्छी। उन्होंने अभी भी एक वीडियो मैंने आज भी देखी होगी स्वामी जी की, मैं बताऊंगी कि उसमें उन्होंने बोला कि हमने अपने शिष्य को बोला, किस लिए बोला, ये गलत के लिए। किसी ने वो क्लिप डाल दी तो ये सब लोग बोल रहे हैं, तब बोलते रहो। ये अपनी अपनी औकात अपने आप बता रही है। सही और बात क्या। है, अपनी औकात अपने आप बता रहे। जब बोलोगे एक दूसरे के खिलाफ बोलोगे तो अपनी औकात अपने आप बोल रहे हो आप। वो हमारे ये पूर्वज हैं, उनका हमारे सम्माननीय है स्वामी वो जी। वो बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं। चलो हम्म। आपके भी हमारे सम्मानीय भी हैं आप लोग। जितना सम्मान मैं उनका करती हूँ उतना ही आप लोगों का करती हूँ, मैं तो मानती जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो व्यास मंच पे बैठा है, वो व्यास जितना सम्मान्य, छोटा हो या बड़ा, सब सम्मान जी। के हकदार हैं व्यास मंच पे बैठ के। तो सोनिया जी आप कोई चैनल चलाती हैं जी, बताओ।
नहीं, मैं कोई चैनल नहीं चलाती। मैं तो मेरा तो ये सोनिया किन्नर के नाम से ही है। तो अब मेरी चैनल आईडी है, इसी पे अपनी वीडियो डाल देती हूँ। कोई डालती हूँ तो नहीं, मैं नहीं डालती किसी। अच्छा अच्छा। मैं नहीं हमें डालती। इतना नहीं विश्वास, आप इतनी अच्छी बात करोगी, मैं तो धन्य हो गया, ये मान लो। नहीं नहीं, मेरे दिल में बहुत दिन से, मैं क्लिप देख रही थी ना, जी उसी दिन से ये सोच रही थी मैंने, क्या पर मुझे टाइम नहीं, मैंने कि करूँ या नहीं, किसी शायद मेरी बात किसी को गलत लग जाए नहीं या नहीं कोई बुरी लगे, तो मैं संजीव भैया के पास कॉल जरूर करूंगी। मैं किसी के पास बताइए करने नहीं बताइए, करूँ, आप संजीव भैया। की बात अगर ये जनता तक पहुंच जाए तो कैसी रहेगी? वो तो गलत आप तो रही नहीं है, नहीं। क्योंकि लोग ये भी जानेंगे, हमारे इस समाज के लोग भी हमारी गद्दी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी यही बात तो तो मैं ये बोल है। रही हूँ, यही तो मैं बोल रही हूँ, एक दूसरे पे आप लोग उंगली उठाओगे तो आप जी। अपनी हकीकत खुद खोल रहे हो। अब ऐसा बिना अपनी आपकी आज्ञा अपनी के हम रोटी। कोई चीज डालेंगे तो दिक्कत है। जनता जानेगी नहीं कि नहीं हमारे इस समाज के लोग भी हमारी ब्यास गद्दी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप कितने समय तक, कम से कम 1 महीना आप पहले लाइव आएंगे, लाइव में आप हाँ, मैं आती थी, आई थी। कमेंट करती थी हाँ, मेरी सोनिया तबीयत किन्नर खराब के चल नाम रही से। थी। तो हाँ, आज आपका फोन आ गया है ऐसे विवाद में, आपको भी दुख हुआ। और जो मुझे सारी क्यों हुआ, चीजें। तो इसीलिए देखो, मुझे किस लिए हुआ, जी क्योंकि देखो हम जनता है, जनता आप लोगों को विश्वास करती है। क्यों करती है? कि आप सम्मान उस जगह पे बैठे हो जिस जगह के हकदार कोई अच्छा नहीं बैठ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये जगह नसीब वालों को मिलती है ब्यास गद्दी। मैंने खुद सोची थी अपने मन में। मैं आज अपने दिल की बात बताऊंगी। मैंने बचपन से अपने दिल की बात सोची थी कि जी अगर मैं बनूंगी तो केवल ब्यास बनूंगी। जी जी। लेकिन मेरा नसीब ऐसा था कि मैं उस लायक नहीं थी ब्यास मंच पे बैठने का। अच्छा। हाँ, क्योंकि कि मैं अपने किन्नर समाज से थी। नहीं नहीं, तो आपके नहीं, समाज को मैं कई कई सुनो, राज्यों में अब दर्जा मिल चुका है, जॉब भी नहीं करेंगे। दर्जा तो मैं जॉब भी, वो मुझे पता है सब। जी लेकिन मैंने यही सोचा था, क्योंकि मैं किन्नर समाज से थी, जी। तो मैंने कि मैं व्यास मंच पे बैठूंगी तो मैं अच्छी नहीं लगूं। नहीं, अच्छी खराब से नहीं, अब आप कल से ही प्रयास करने लगो तो लोग आपकी कथा भी करवाएंगे, सुना, मुझे नहीं पूर्ण विश्वास है। नहीं नहीं, बस आप हमारे पूजनीय हो। व्यास मंच पे बैठने वाले हो तो आप हमारे पूजनीय हो, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको फोन किया। मुझे दुख किस लिए हुआ था मुझे? इसलिए कि आपस में ऐसा करेंगे, मेरे जितने भी व्यास लोग हैं आपस में ऐसा करेंगे तो जनता पे क्या असर पड़ेगा? क्या सोचेगी जनता? ये हम लोगों को लड़ाई जाति विवाद से बताते हैं, तो ये जी आपस में ही लड़ झगड़ के एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। तो ये क्या व्यास है? ये क्या व्यास मंच पे बैठ सकेंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर कोई गरीब कथा करवाता है तो कथा कहेंगे नहीं, क्योंकि वो गरीब है। नहीं, गरीब है। बताइए, अगर कोई गरीब कथा करवाएं, हम आपसे ही सवाल करें कि आप किसी अच्छे उच्च कोटि कथावाचक करवा दो, वो के कथा कहेंगे नहीं कहेंगे? क्यों नहीं? 10,000 रुपए भी कम नहीं कहेंगे। जब नहीं सुखदेव भगवान ने क्या परीक्षित जी से पैसे लिए थे? नहीं नहीं, कोई अपने नहीं आप को सुखदेव समझते हैं, लेकिन सुखदेव जैसे कार्य तो करना चाहिए। करना है, चाहिए। सुखदेव क्या यही दारू तो पी मैं, के आए थे? नहीं कोई नहीं, ये थोड़ी ना होता है। अभी क्या होता हमें, ठीक है, जी हम लोग जाते हैं आप लोगों के घर में, हम गरीब की खुशी में भी शामिल होती हैं जी जी और पैसे वाले की खुशी में शामिल होती हैं। जी जी और देखो, हम ये नहीं, मैं जाट की बच्चा हूँ, कोई वो नहीं हूँ, जाट की बच्चा हूँ, है ना। जी और यादवों में मेरे खूब घर के ऐसे संबंध है। मेरे पास में आलमपुर है, जलोपुरा के पास में। जी तो वहाँ पे यादवों में मेरी मम्मी बनी हुई है। जी जी हाँ, तो मैं आप ही जाती हूँ, मुझे बुलाती भी हैं, ब्याह शादी होते हैं उनके यहाँ बुलाती हैं, मुझे खूब सम्मान देते हैं। जी तो मैं देखो, ये कहते हैं ना कि जातिवाद में, देखो जाटवों के यहाँ मैं जाती हूँ खुशियों में, जी बाल्मीकों के यहाँ मैं जाती हूँ खुशियों में। क्यों नहीं जाती? क्यों जाती हूँ? मैं सब में जाती हूँ, जी क्योंकि मेरे लिए सब एक समान है। जी हिंदुओं में मैं जाती हूँ खुशियों में, मुसलमानों में मैं जाती हूँ, जी। क्योंकि मेरे लिए तो सब एक समान है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहते नहीं है कि ये माता को पूजो के, मैं सबसे ज्यादा माता रानी को मानती हूँ, पहले जी अल्लाह को ही मानती हूँ। क्यों मानती हूँ? कि मेरे लिए तो दोनों का खाती हूँ, दोनों का बजाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं खाती हूँ दोनों का बजाती हूँ। जी अब मैं परसों दरगाह पे गई थी, जी आगरा वाली पे, एक हमारी खुला है यहाँ पे भी। अब मैं सोमवार को बेड़ वाली माता पे जाऊंगी, उसानी मंदिर पे भी जाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल। बालाजी पे
बालाजी पे भी जाती हूँ, बिल्कुल। और अपनी सनातन धर्म में भागवत कथा में रुचि है आपको, हर वीडियो में कमेंट मिलती है, मैंने देखा है। और कथा भागवत भी सुनती हूँ। और मेरे क्षेत्र में भागवत होती है मेरे पास, तो मैं जाती हूँ और जो दान पुण्य बनता है वो भी करके आती हूँ। जी जी करती हूँ। तो यही सोचना चाहिए, आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए। देखो आप लोगों, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इससे होगा कुछ नहीं। आप लोगों की हकीकत खुद खुल जाएगी सामने। जी जी जी। तो आप और जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या करें अब इसके, ये विवाद कैसे बंद हो? शायद मैं तो यही चाहती हूँ, आपस में गुरु चेले दिल मिलाएं अपना, जी आपस में रहें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। वो क्लिप है, ये जिन लोगों ने इतनी क्लिप डाली है ना, थोड़ा धज्जियां भरी, ये सब क्लिप उठ जाए। और जो स्वामी जी की क्लिप डाली है ये सबसे पहली, तुम मेरा शिष्य नहीं है, ये वाली क्लिप भी हट जाए तो अच्छी बात है। मैं तो जी जी, तो इससे आप लोगों का ही सम्मान बढ़ेगा। जी जी। और ये उल्टी सीधी वीडियो डालोगे जी, तो आप लोगों का ही सम्मान कम होगा। बिल्कुल, आपकी बात नहीं होगा, बिल्कुल सहमत हैं। और आप ये बताओ, आप भी जानते हो शास्त्री का मतलब क्या है, सबको एक साथ लेके चलना। बिल्कुल बिल्कुल। आप ही लोग आपस में विवाद करोगे तो सबको क्या साथ में लेके जाओगे? क्या ले जाओगे? कुछ नहीं। सोनिया जी कथावाचक कह रहे हम उस परिवार से हूँ, वो कह रहे मैं उस परिवार से हूँ, मतलब अलग अलग बटे हुए हैं। लेकिन मैं अपने गुरुजी का, हमारे गुरुजी परम पूजनीय विशेष शास्त्री जी, मैं नहीं कहता हूँ मैं विशेष शास्त्री की परिवार से। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कहा मेरा सब परिवार मेरा है, मैं ये कहता हूँ। मैं तो ये जानती हूँ, क्या चैतन्य परिवार, क्या शास्त्री परिवार, मेरे तो सब एक समान जी। जैसे आप लोगों के लिए जनता एक समान होनी चाहिए, वैसे मेरे लिए एक समान है जी। एक बात, बाप के लिए संतान छोटी क्या बड़ी, सब बाप प्यार तो सबको बराबर करता है। जी जी करता है, तो ऐसे ही होता है। लेकिन ये आपस में विवाद फैलाने वाली बात है कि मैं शास्त्री परिवार से हूँ, कि मैं महाभारत सम्राट चैतन्य शास्त्री परिवार से हूँ जी, कि मैं चैतन्य परिवार से हूँ। ये तो विवाद फैलाने की बात है जी। तो मैं आपके इस बात को जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। मुझे बड़ा खुशी भई कि आपको इतनी हम लोगों में लगन है। और पहली बार आपने बात की हमसे, पहली बार की बात हो रही? हाँ पहली बार बात हो रही। तो व्हाट्सएप पर एक अपना फोटो भेज देना, जिससे मैं आपकी बात जनता तक पहुंचाऊंगा। सब लोग सुनेंगे तो इन्हें थोड़ी तो शर्म जरूर लगेगी। जरूर, अगर मेरी बात बुरी लगी हो आपको तो बुरी माफ करना, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोई बुरी नहीं है। और इसी के साथ राधे राधे। सभी को मेरी राधे राधे, जय माता दी।